जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। राम राम। आज सभी के लिए एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपके काम में आने वाली है। तो ध्यान से समझना और बढ़िया पढ़ना। इसको ऑफलाइन कमेंट में बताना हमें कैसा लगा। मात्र 20 मिनट का आपको टॉपिक देंगे जिसमें आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह बनाते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट, जिसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालने की तरीका क्या होता है। इकाई का अंक जब भी हम निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो हमारे पास तीन रूल होने चाहिए। तीन रूल होने चाहिए। उन रूलों में अगर आप बढ़िया टेक्निक अपना रहे हैं, फर्स्ट रूल जो होता है, अगर तीनों रूल आप बढ़िया टेक्निकल सीख जाते हैं तो आप यूनिट डिजिट का एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं निकालेंगे। ये मैं तुमसे गारंटी के साथ कहता हूं। और एक बार हमारे साथ ऑफलाइन कमेंट में जय समर्पित, विजय समर्पित, जय हिंद जरूर बोलना। रूल फर्स्ट है आपका कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक, देखिए यूनिट डिजिट कहता है कि कोई भी संख्या लिखी हो 32592, इसमें से पूछा जाए कि बताइए इकाई का अंक क्या है, तो आपका जवाब रहेगा ये लास्ट का जो अंक होता है इसी को हम इकाई का अंक बोलते हैं। लास्ट का अंक जो है इसी को हम इकाई का अंक बोलते हैं। तो रूल फर्स्ट कहता है किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0156 है, 0156 है, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0156 है तो इसका यूनिट डिजिट जो होता है मेरे भाई, इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम होता है। कि जीरो है तो जीरो, एक है तो एक, पांच है तो पांच, सिक्स है तो सिक्स। रूल नंबर दो कहता है आपसे, रूल केवल आप सही से देखिए, फिर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, बस ये क्लियर हो जाता है। ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। केवल तीन रूल और तीन बातें, बस दो चार क्वेश्चन। रूल दूसरा कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक चार है, या अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 9 है, ध्यान से समझना, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 4 है या अंतिम अंक 9 है तो हम इसकी घात पे डिपेंड करते हैं। अगर अंतिम अंक घात 4 है तो इसकी अगर घात, जिसको बोलते हैं इसकी घात अगर सम है, इसकी पावर अगर इवन है, तो इसका इकाई का अंक जो आता है वो 6 आता है। अगर 4 की घात सम है मेरे भाई तो इकाई का अंक 6 आता है। सेम अगर 4 की घात विषम है, 4 की घात अगर विषम है, ओड संख्या है, ओड नंबर में है पावर, तो इसकी पावर चार, चार ही रहेगी। 4 की घात सम यूनिट डिजिट 6, 4 की घात विषम यूनिट डिजिट 4। यानी 4 की पावर 2 को बोलते हैं हम सम, यानी 4 चक्कू 16 होता है, उसका 6 लिखते हैं। इसी तरह 9 की पावर में होता है, अगर 9 की पावर सम है मेरे भाई, 9 की पावर सम है तो 9 नेमा 81 होता है। इसका मतलब इसका इकाई का अंक 1 रहने वाला है। और 9 की पावर विषम है, अगर 9 की पावर विषम है मेरे भाई तो ये रहेगा 9 ही। तो रहेगा 9 ही। आपने रूल सीखा है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0156 है तो उसका इकाई का अंक सेम रहेगा। एक है तो एक, पांच है तो पांच, छह है तो छह। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो इसकी घात जो होगी सम, घात अगर सम है तो इकाई का अंक आप 6 लिखेंगे, अगर घात विषम होगी तो इकाई का अंक आप 4 लिखेंगे। इसी तरह अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 9 है, अगर इसकी घात सम है तो 1 लिखेंगे, घात विषम है तो 9 लिखेंगे। ये दो रूल होने के बाद एक तीसरा रूल और होता है हमारे पास, ये भी आपको अच्छे से सीखना। रूल 3 कहता है कि हमारे पास 0156 आ गया, 0156 आ गया, उसके बाद 4 और 9 भी आ गया, तो अब बचा है केवल 2378। ध्यान से समझना, 2378। 2378 वाला रूल ये बेहद ही अच्छा और बेहतरीन होता है। इसे जल्दी दिमाग में सेट भी नहीं कर पाते लड़के, और अगर सेट कर लिया तो जल्दी भूल नहीं पाते। जब भी किसी भी संख्या का अंतिम अंक इनमें से कुछ भी मिले हमें, 2378, कोई भी इनमें से चार में से कोई भी एक देखने को मिले, तो इनकी जो पावर होगी, इनकी जो घात होगी, इनकी घात को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, इनकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। और 4 का रूल कहता है, 4 का रूल कहता है विभाज्यता के नियम से कि किसी भी संख्या को अगर हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो संख्या कितनी भी लंबी चौड़ी हो उसके केवल लास्ट के 2 डिजिट उठाइए, अंतिम 2 अंक उठाइए। तो 4 का रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट उठाओ आप, लास्ट 2 डिजिट उठाइए आप और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट उठाइए और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यही होता है 4 का रूल। अगर ये 2378 में से जैसे हम कहते हैं कोई इकाई का अंक मेरे पास 32 है और 32 की पावर हमने यहाँ पे लिख दिया 49, 32 की पावर 49 लिख दिया, पूछे कि बताओ इकाई का अंक क्या है, तो आपने तुरंत यहाँ पे चेक किया कि 2378 में से यहाँ पे 2 है, ये देखिए हमारे पास 2 लिखा रखा है। तो 2 की पावर हमने जैसे देखा यहाँ पे जो कुछ हो, हम जानते हैं कि पावर पे 4
डिवाइडेशन कर देते हैं। तो इस पे हम 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा 48 टाइम तक। 48 से पूरा कट जाएगा, यानी 12 चौक 48। 48 साइड में कर दो, 49 में 48 आ गया तो एक बचता है। एक लास्ट का जो बचा है भाई हम कहेंगे कि 2 की घात 1 बच रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2। इसका आंसर आ गया 2। अब कल को यही क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि अगर संख्या पूरी 4 से कट जाए, जैसे 32 हमने लिखा था 32, और 32 की पावर हमने 48 लिख दिया 48, इसको 4 से आपने डिवाइड किया, क्योंकि हमने देखा कि अंतिम अंक इसका क्या है 2, अंतिम अंक 2 है। तो इसको 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया, और पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये 2 की घात 4 टाइम्स में पूरा पूरा साइक्लिक हो गया, पूरा कट गया। अगर पूरा कट रहा है तो 4 की पावर 4 ही से आप कनेक्ट कर देंगे, और अगर कटने के बाद कुछ बच रहा है, जैसे यहाँ पे 1 बच रहा था तो वैसे आप लिख देंगे। अगर पूरा कटने के बाद 0 बच रहा है तो इसका मतलब ये पूरी 2 की घात 4 टाइम्स कट रहा है, और 2 की घात 4 को हम लिखते हैं 16, और 16 का यूनिट डिजिट होता है 6। 16 का यूनिट डिजिट होता है 6, लास्ट में 6 होता है। तो हमने अभी तक इतना तुम्हें केवल सिखाया है कि 0 1 5 6, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 6 है तो आप इकाई का अंक जो लिखेंगे वो सेम लिख देंगे। दूसरा आपको लिखवाया 4 और 9, 4 और 9 इनकी घात पे डिपेंड करता है, पावर पे। अगर सम है पावर पे डिपेंड करता है। अगर 4 की घात सम है तो आप लिखेंगे 6, और विषम है तो आप लिख देंगे 4 ही, तो आप लिख देंगे 4 ही। इसी तरह 9 की पावर था, 9 की पावर अगर सम था तो आपने लिखा 1, और 9 की पावर विषम था तो आपने लिख दिया 9। और तीसरा रूल था 2 3 7 8, 2 3 7 8, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 में से कुछ भी है तो हमारा काम है कि इनकी जो पावर होगी इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 का रूल कहता है कि अंतिम 2 अंक उठाने में और 4 से डिवाइड कर देने हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना पूछें, बताइए पहले क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे दीजिए। मैं हमारे पास कोई संख्या लिखी रखी है 321, 321 इसकी पावर है 632 प्लस 938, 938 इसकी पावर है 638 प्लस 144, 144 इसके ऊपर है 64। इकाई का अंक ज्ञात करो। पूरा क्वेश्चन तुमसे सिर्फ यही पूछेगा, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आपने देखा है कि इस संख्या में लास्ट का अंक है 1, लास्ट का अंक है 1, और किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 1 5 6 में है तो इसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। प्लस ये लास्ट में है 8, 8 हमने बोला है कि लास्ट में 8 जो है ये 8 लिखा रखा है, इस पे केवल घात जो है उसको 4 से डिवाइडेशन करनी है, तो इनकी घात 638 है। 638 का हमें केवल 4 का रूल चाहिए, तो हमें लास्ट के 2 अंकों पे 4 का डिवाइडेशन कर देना, यानी केवल और केवल 38 पे 4 का डिवाइडेशन कर देना, यानी 4 नेमा 36, 2 बच रहा है एक्स्ट्रा, तो हम कहेंगे 8 की पावर 2 बच रहा है, और 8 की पावर 2 को हम लोग लिखते हैं 64। 64 का हम यूनिट डिजिट लिखेंगे 4, 64 का यूनिट डिजिट लिखेंगे 4। इसी प्रकार से अब आया हमारे पास 4 की पावर सम, 4 की पावर आया सम, ये देखिए 64 अपने आप में सम होता है, और 4 की पावर अगर सम है तो आप लिख देंगे 6, तो ये पूरा जोड़ के लिखेंगे 6 4 10 11, और 11 में इकाई का अंक होता है 1, ये आंसर आ जाता है, इकाई का अंक 1। इसी तरह 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, बस आप केवल रूल को अपने दिमाग में सेट रखें। जैसे हम आपसे कहते हैं 325, 325 की पावर 621 प्लस 123, 123 की पावर भी हमने लिख दिया 123 प्लस 939, 939 के पावर लिख दिया हमने 639 प्लस का 644, इसकी पावर हमने लिख दिया 2 नहीं 3 3 3 1 2 और 1, 31 21। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका काम क्या रह गया यहाँ पे कि 5, किसी भी संख्या का इकाई का अंक आपने देखा 0 1 5 से, तो यहाँ पे 5 आ गया, लास्ट में 5 है तो 5 लिख दिया आपने। लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है तो इसकी घात जितनी भी होगी, लास्ट में 3 है इसकी घात जितनी भी होगी मेरे भाई, उस पे केवल हम 4 का डिवाइडेशन कर देंगे। तो 4 का डिवाइडेशन कहता है लास्ट के 2 अंक उठाओ, लास्ट के 2 अंक 23/4 लिखेंगे। 23/4 को जब हम काटेंगे 4 पंचे 20, 3 बच रहा, और 3 की पावर 3 को हम लिखते हैं 27, 27 का होता है लास्ट में 7 प्लस 9 की पावर यहाँ पे देखा 639, ये सम है कि विषम, दिमाग में तुरंत टच हुआ कि ये है विषम, और 9 की पावर विषम है तो हम 9 ही लिख देंगे। प्लस ये है देखो 4, 4 की पावर यहाँ देखा सम की विषम, तो हमने भाई जी देखा यहाँ पे 4 की पावर है विषम, और 4 की पावर विषम है तो हम 4 लिख देते हैं, तो हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 और 7 12, 12 का लास्ट का होता है 2, 2 और 9 11, लास्ट में होता है 1, 1 और 4 5, 5, तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 5। ओके गाइज, तो आपको ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में नहीं, बस अपने दिमाग में ये सेट रखना है
बाकी और भी क्वेश्चन टाइप के बनते हैं वो करवा देंगे कभी। फिलहाल में शॉर्ट वीडियो में, कम वीडियो में अच्छा तुम समझ पाओ, ये हमने कोशिश की है। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। अपने दिमाग में बस रखना कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उसका इकाई का अंक जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, कुछ भी हो, कैसा भी लिखा हो, बिल्कुल सेम रहेगा। लास्ट का जो डिजिट होगा वही लिख देंगे हम। दूसरा रूल था 4 और 9, 4 की पावर सम है तो 6, 4 की पावर विषम है तो 4, 9 की पावर सम है तो 1 और 9 की पावर विषम है तो 9। लास्ट में बचा था 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। तो इसको हम केवल इतना ही लिखते हैं कि 2, 3, 7, 8 का किस्सा रहता है कि इसकी पावर को हम 4 से डिवाइडेशन कर देते हैं, और 2, 3, 7, 8 में से इकाई का अंक लास्ट में जो भी मिले में कि 2, 3, 7, 8 ये संख्या जहां जहां देखने को मिले, इसकी पावर कितनी भी लंबी चौड़ी हो, 4 से डिवाइडेशन करेंगे हम। और 4 का डिवाइडेशन इतना ही कहता है कि केवल लास्ट के 2 अंक उठाने और 4 से काट देने। ठीक है, इतने करने के बाद आपका एक पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। केवल आप 3 रूल्स अपने दिमाग में सेट रखिए। ठीक, मिलते रहेंगे और आप सभी जुड़े रहना। कमेंट जरूर करना, हमें बताना कैसी क्लास लगी। इसी तरह छोटी छोटी वीडियो आपको शॉर्ट में दे दिया करेंगे, लेकिन आपकी एक ऑफलाइन कमेंट्स दिल जीत के ले जाएगी। और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करें। आप सभी के लिए तत्पर तैयार होता है। लास्ट में एक बात आपसे बोलेंगे, ठोकरें ही मंजिल को ठोकरें ही मंजिल को पाती हैं और ठोकरें ही मंजिल को खो जाती हैं। ठोकरें ही मंजिल को पाती हैं और ठोकरें ही मंजिल को खो जाती हैं। उन ठोकरों से हमें डरना नहीं, उन ठोकरों से हमें सिर्फ सीखना है और बहुत आगे बढ़ना है। सिर्फ ठोकरें ही हमें जिंदा रखती हैं और सिर्फ ठोकरें ही हमें जिंदा दिली लाती हैं। उन ठोकरों से हमें ना पीछे बढ़ना है, उन ठोकरों से सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।